हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि मन को नियंत्रण में कैसे रखें। भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान कहते हैं, अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है, नहीं तो ये हमारा शत्रु है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे एक दिया एक रूम में रखा हुआ, वो रूम बंद है तो उसकी जो अग्नि है वो स्थिर रहती है। उसी प्रकार से हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। दूसरा उदाहरण, जैसे हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसको एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सूर्य की किरण के द्वारा एक सर्कल बनता है, वो एक कागज़ को जला सकता है। लेकिन अगर हम उस ग्लास को हिलाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मन है ना, इसमें क्या है कि जैसे सागर में लहर उठती ही रहती है कंटिन्यूसली, उसी प्रकार से मन में भी बहुत सारी थॉट्स कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसीलिए जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं और एक और दो मंत्र ही बोलते हैं कि मन तुरंत यहाँ वहाँ के विषयों पे भाग जाता है। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि मन को स्थिर कैसे करें। ये जो मन जो अस्थिर है उसका रूट कॉज क्या है। तो भौतिक इच्छाएं जो हैं वो इसका रूट कॉज है। जब ये भौतिक इच्छाएं हमारे मन में एंटर होती है तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है और ये यहाँ वहाँ भागने लगता है। तो प्रश्न होना चाहिए कि इन इच्छाओं को निकालें कैसे। उदाहरण के लिए, जैसे हमें कोई प्रकार का बुखार होता है तो बुखार इसलिए होता है कि कोई वायरस हमारे बॉडी में चला गया है और हम एंटीबायोटिक लेके उसको निकाल देते हैं। उसी प्रकार से ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये इसका मूल जो रूट है वो है भौतिक मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, हम समझते ही नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इस शरीर को खुद मानना, हमारे सगे संबंधियों को अपने खुद का मानना, अपने जो बर्थ प्लेस है उसको उससे बहुत लगाव होना, ये सब मोह के कारण है। तो लेकिन अगर हम चैंटिंग ऑफ होली नेम, दो ही उपाय हैं जो इस मोह को धीरे 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 कम कर सकते हैं, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन को कम कर सकते हैं। वो है, पहला है चैंटिंग ऑफ होली नेम और दूसरा है हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कम होता चला जाएगा और हमारा मन स्थिर होगा और हम फोकस कर पाएंगे हरि नाम पर। हरे कृष्णा।